Hello dear students, today I'm going to continue chapter 10 of economics, standard 11 commerce, session number 13 of budget. In last session I completed the point related to the GST related to the taxation or taxes. That was the particular point, tax credit scheme. Under that, how the particular tax is credited we discussed with the example of that rupees 35,000 and 40,000. Then after I started the types of deficits in a budget. Under that we discussed two different types of the deficits in a budget. That was the revenue deficit, this one, and next one that was the budgetary deficit. ये दोनों हमने कंप्लीट किए थे. Revenue deficit total based on the current account revenue and the budgetary, that is both current as well as capital. ये हमने डिस्कस किया था. Today the last point or last related type of the deficit in a budget, that is the fiscal deficit. Right, here it is, fiscal deficit. Under the fiscal deficit, the borrowings of a government from the market are considered as income. लेते हैं उसको आगे, लेकिन ये याद रखो कि whenever the government is borrowing some of the money, right, or some of the related schemes related things, right, from the particular market, right, schemes यानी उनको जो भी इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए whatever the borrowings are there from the market that are considered as income on the capital account. So whenever this type of the borrowings are taken or used by the government from the market, it is considered as income. But income कैसी है? It is on the particular capital account, right? So this is the thing, not on the basis of the current account. ये fiscal deficit है जो type है वो totally capital account के ऊपर depend है. Now however, this is a debt created by the government and must not be included as a source of income. So गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्कीम चालू रखने के लिए, सिटीजन्स को डेवलपमेंट के बेस पर कुछ देने के लिए, ये अलग अलग टाइप की इनकम जनरेशन के लिए जो भी बोरोइंग्स लिया है उसको कैपिटल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं. लेकिन दिस पर्टिकुलर इज नोन एज डेट. It is created, debt created by the government and it is not included as source of income. 11th standard में आपको ये सब कुछ इसीलिए सिखाया जाता है कि फर्दर स्टडीज जब होगी आफ्टर 12th, you can understand easily at that time which type of the income and expenses are there under the government heads. गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम के हेड्स होते हैं उसमें कौन कौन सी इनकम होती है. अब गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे पड़ जाते हैं तो यू कैन कंसिडर एज दैट इज द इनकम, बट इट इज नॉट इनकम. दे हैव टू पे बैक विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में भी विद इन 2 or 3 years. तो ये जो डेप्ट है इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट इंक्लूडेड एज सोर्स ऑफ इनकम. ये इनकम का कोई सोर्स नहीं है, राइट. और ओसीएम में हमने देखा है ऑलरेडी, उसमें कंप्लीट भी हो चुका है कि हाउ द कंपनीज आर मेकिंग सम ऑफ द टाइप ऑफ द बोरोइंग मनी रिलेटेड थिंग्स, राइट. उनको कौन सी डिफरेंट वे से पैसे मिलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट. ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों में. तो उसके हिसाब से आप देखो तो दिस इज द बोरोड कैपिटल. तो बोरोड कैपिटल के ऊपर आपको हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ता है और ऑल्सो यू हैव टू पे बैक विद इन टाइम पीरियड, राइट. सो वो डिसाइड किया हुआ दैट इज नॉट इनकम. सो हैंस इफ मार्केट बोरोइंग्स आर एडेड इन द बजटरी डेफिसिट देन वी गेट फिस्कल डेफिसिट. तो जब मार्केट का जो भी बोरोइंग्स होता है वो बजटरी डेफिसिट में ऐड होता है. ऑलरेडी वी डिस्कस द बजटरी डेफिसिट. उसमें हमने देखा कि कैपिटल एंड करंट बोथ द टाइप ऑफ द थिंग्स वर देयर. उसमें अगर हम ये मार्केट बोरोइंग्स डाल दें तो वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट, राइट. नथिंग स्पेशल, सिर्फ मार्केट बोरिंग्स को ऐड करना है. तो फिस्कल डेफिसिट इज देयरफॉर मोस्टली मीन्स 101% इट इज हायर देन द बजटरी डेफिसिट, राइट. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी बजटरी डेफिसिट है, उसमें हमने मार्केट के रिलेटेड जो भी बोरिंग्स है उसको ऐड किया है. तो वी कैन से दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम. यहाँ पर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आता है फिस्कल डेफिसिट में उसमें से हमने टोटल इनकम बात करनी है. वी हैव टू डिडक्ट दैट टोटल इनकम फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर. वो भी हमने बजटरी में देखा था, लेकिन फिस्कल में क्या रखना है? एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग्स. तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट फिस्कल डेफिसिट. तो वंस अगेन कीप इन माइंड, इफ मार्केट बोरोइंग्स आर एडेड इन बजटरी डेफिसिट वी विल गेट द फिस्कल डेफिसिट, राइट. तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, दो एज पर द इंफॉर्मेशन वॉट एवर द चेंजेस आर देयर आई विल गिव यू, बट अभी के लिए याद रखो कि फिस्कल डेफिसिट में हमेशा मार्केट बोरोइंग जो होते हैं वो बजटरी में ऐड होते हैं, राइट. यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस किया, तो इनकम में से क्या करना है? एक्सक्लूड
मार्केट बोरोइंग्स, राइट, क्योंकि वो इनकम नहीं है, ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देखा हमने, इट इज़ नॉट और मस्ट नॉट बी एडेड एज इनकम, तो यहाँ से हमको एक्सक्लूड करना है, और एक्सक्लूड नहीं करना है तो एक्सपेंडिचर के तौर पर उसको इंक्लूड करो, लेकिन हमको इनकम हुई है, एज पर द अकाउंटिंग यू विल गेट द मनी, सो एज पर द रूल्स कैश कम्स इन, राइट, आपको उसको कैश को लेना ही पड़ेगा, तो वो इनकम के तौर पर नहीं, दैट्स व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग दैट वन, कीप इन माइंड दैट थिंग। लास्ट वन, प्राइमरी डेफिसिट. This is a relatively new concept in Indian market. Though our market is different. बजटरी कंट्रोल के हिसाब से हम देखें तो बजट में ये नया है, राइट, तो हमारे जो इंडियन मार्केट में सोर्सेज ऑफ इनकम के तौर पर हमने जो भी बोरोइंग्स लिए हैं, राइट, उसको अगर देखा जाए तो इजीली है, लेकिन रिलेटिवली ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए न्यू है इन आवर बजट, राइट, ईयरली जो यूनियन बजट आता है उसमें ये नया है. सो प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट, है, तो ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. पहले जो हमने देखा शुरुआत की उसके हिसाब से हम जाएं तो वो सिंपल था, ओनली करंट के ऊपर. दूसरा हमने देखा बजटरी में, वहाँ भी हमने डिस्कस किया, राइट, कि करंट और कैपिटल दोनों है, राइट. फर्स्ट हमने देखा उसमें हमने डिटेल में स्टडीज किया था, राइट, उसमें जो भी डेफिसिट्स था उसका हमने डिटेल स्टडी किया हुआ था, तो यू नो दैट वन कि कैसे स्टडी होता है. आज हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ दी मार्केट बोरोइंग्स आर एडेड, तो जो मार्केट बोरोइंग एडेड होते हैं इसमें, राइट, उसमें से हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं और उसमें से हम शायद इनकम और एक्सपेंडिचर जनरेट करेंगे तो इनकम में से ही एक्सक्लूड करेंगे. लेकिन फोर्थ वन जो प्राइमरी नया हुआ है, एमसीक्यू के लिए याद रखना, ये नया कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री के लिए, इंडियन बजट के लिए. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस प्राइमरी डेफिसिट, इट इज ऑब्टेन इजिली आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट. तो जो भी फिस्कल डेफिसिट क्रिएट किया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करो, डिडक्ट करो, लेस करो, राइट, देन यू विल गेट दिस प्राइमरी डेफिसिट. तो इंटरेस्ट पेमेंट्स कंस्टिट्यूट क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्या इंक्लूड करता है वो, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज हाई लेवल ऑफ द मार्केट रिलेटेड बोरोइंग्स आर देयर, तो यू हैव टू पे मोर एंड मोर इंटरेस्ट ऑन दैट वन. So maybe it is very related to the government expenditure or maybe constitute this important part, but these are not expenditures actually incurred on current activities. ये जो expenditure हुए that is not on the current activities, right, because हमने यहाँ देखा whatever the borrowings are there in the fiscal deficit, it is totally based on capital account, so it is not income, we are not including that one. So that's why expenditure जो भी होता है, जो भी interest पे करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, ये एक्चुअली एक्सपेंडिचर करंट एक्टिविटीज के लिए नहीं, बट आर एन इनएविटेबल, वो जरूरी है, अनिवार्य है, राइट, इनएविटेबल बर्डन टू बी पेड फॉर द अमाउंट्स बोरोड इन द पास्ट. सो हमने जो भी अमाउंट्स पास्ट में ली थी उसको पे करने के लिए हम ये पर्टिकुलरली करंट एक्टिविटीज़ में नहीं लेते हैं, और उसको पे करने के लिए जो भी अमाउंट हमने लिया था उसके लिए इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ इन दी हाई क्वांटिटी, राइट. सो हैंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट टेक्स आउट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट. तो इजीली आपको याद रखना हो तो याद ऐसा रखने का है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है मोस्टली जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हमें इंटरेस्ट जो भी पेमेंट किया है वो लेस करना है. सो आपको पहले बजटरी डेफिसिट ढूंढना होगा, फिर उसके हिसाब से हमें मिलेगा हमारा जो आज हमने डिस्कस किया, दैट इज द सेकंड थर्ड टाइप ऑफ द आवर फिस्कल, दैट इज डेफिसिट, एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द प्राइमरी डेफिसिट. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट डजंट हैव पॉलिसी सिग्निफिकेंस, राइट, ये कोई पॉलिसी सिग्निफिकेंस में ध्यान में नहीं लिया जाता है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी डेफिसिट है, दैट इज द रीजन. तो याद रखना दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डजंट हैव पॉलिसी सिग्निफिकेंस, राइट, उसका वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है व्हेनेवर द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन, राइट. सिंपल थिंग, इंटरेस्ट इज टेकन एज एक्सपेंडिचर, बट गवर्नमेंट के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो करंट एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं किया जाता है, राइट. सो टुडे चैप्टर नंबर 10 completed. One point today, that is after this one, that is effects on preparing budget, ये और हमारा पॉइंट नंबर 12 and 13 वो रिमेन है बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन दिस ईयर सिलेबस, लेकिन ये सिलेबस में चलेगा, राइट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर होल सिलेबस. उसका वीडियो भी अपलोड होगा लेकिन बाद में. अभी जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है आपके ये ईयर के लिए वही हम आपको पहले देंगे वीडियो के थ्रू. उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन दी चैप्टर नंबर 11, इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रहता है चैप्टर नंबर 11, उसमें हम गांधी जी के जो थॉट्स है वही लेंगे. जब आएगा तब मैं उसको डिटेल में बताऊँगा, गांधी जी और पंडित दीनदयाल के. उसके बाद हम जो रिमेनिंग पोर्सन है, ओनली हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है ओनली 10 and 11 चैप्टर में रहेगा, आई विल स्टार्ट एंड गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट वन. सो chapter is completed with the primary deficit. You have to write down the exercise if you will face any type of the problem, right. In writing down the exercise, right, contact me
I will solve the problem. I will send you the different type of the information related to the exercise, and also I will discuss that in our separate sessions. So that's the end of the particular session and the end of the chapter number 10. From next session I will start our next chapter, that is the particular chapter number 11 and last chapter, इकोनॉमिक थॉट्स. उसमें इस ईयर के लिए गांधी जी के थॉट्स लिए गए इकोनॉमिकली, और पंडित दीनदयाल जी के थोड़े बहुत थॉट्स है उसको लिया गया. बाकी कौटिल्य यानी चाणक्य के भी थॉट्स है, कई अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन है, लेकिन वी विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. थैंक यू वेरी मच.